हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेज। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि इस चैनल पे हमने हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। साइंस में आपके फिजिक्स के वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है, हिंदी स्टार्ट हो गई है, इंग्लिश के वीडियोस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हमने 9th क्लास के वीडियोस भी चैनल पे अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही लिमिटेड है, 3 to 4 टर्म्स है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया था लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 से गो थ्रू हो जाएं। जो क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 1 में कराए हैं उनको आप ट्राई करके देखें। एक बात ध्यान से रखना बेटा, ध्यान से सुनना कि जब भी मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ट्राई कराता हूं तो आप लोग उस टाइम वीडियो को एक बार पॉज करें और क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें। इससे आपको पता लगेगा कि आप क्वेश्चन में कहां तक पहुंच पाए हैं, आप कौन सा स्टेप गलत कर रहे थे, कौन सा स्टेप आप स्किप कर रहे थे, क्यों आपका क्वेश्चन इतना लेंथी जा रहा था। इस तरह की चीजें जब हमें पता लगेगी तभी हमारा एग्जाम में स्कोर क्या होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आज हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कैप्टन ऑफ एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। एक एयरप्लेन है जो 1000 मीटर पे फ्लाई कर रहा है। साइड्स 2 शिप्स एज शोन इन द फिगर। कैप्टन क्या करता है कि ग्राउंड लेवल पे 2 शिप्स को ऑब्जर्व करता है, ये हमें फिगर में दे रखा है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले तो हमें ये पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किस केस में पिक्चर में आता है, जब हम किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब ऑब्जर्वर की हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। उस केस में जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो अब देखिए, आप डायग्राम को समझिए। डायग्राम में जो ए पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ कैप्टन। जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है वो शिप की पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये शिप, ये शिप। ठीक है, ए बी लाइन ऑफ साइट बनेगी और ए क्यू भी लाइन ऑफ साइट बनेगी। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। आप देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड लेवल दोनों पैरेलल होंगे। ये एंगल 60 है तो ये भी क्या आएगा, 60 आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 30 है तो ये भी कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है पीक्यू डिस्टेंस। पीक्यू डिस्टेंस एक्स और वाई की फॉर्म में हमने डिनोट कर रखी है, मतलब हमें एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। अब एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी पी। एबीपी ट्राइंगल को जब आप यूज करोगे तो आप क्या निकाल लोगे, एक्स निकाल लोगे। सेकंड आप ट्राइंगल यूज करोगे ए बी क्यू, जब आप ए बी क्यू ट्राइंगल को यूज करोगे तो आप क्या निकाल लोगे, वाई निकाल लोगे। और x प्लस वाई को जब ऐड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं ट्राइंगल ए बी पी कंसिडर करता हूं। इन ट्राइंगल ए बी पी, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, अगर ये थीटा कंसिडर करते हैं तो ए बी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और पी बी क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो ए बी बाय पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है, थीटा कितना है, 60 डिग्री।
ए बी की वैल्यू कितनी है 1000, पी बी कितना है x इक्वल टू कितना आ गया √3। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1000/√3 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी क्यू, और इस ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा y मिलेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी क्यू ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए बी बाय बी क्यू इक्वल टू tan 30। ए बी की वैल्यू है 1000, बी क्यू हमने एज्यूम कर रखा है y इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1000 मल्टीप्लाई √3। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना है x प्लस वाई फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। x प्लस वाई इक्वल टू 1000/√3 प्लस 1000√3। x प्लस वाई किसके इक्वल है पी क्यू के इक्वल है। यहां से हम 1000 कॉमन ले सकते हैं 1/√3 प्लस √3 पी क्यू इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई √3 एलसीएम आ रहा है देखो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। 4000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4000 बन जाएगा 4000/√3 मीटर। ये आपका आंसर है। और पी क्यू क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो आप लिख देंगे सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 4000/√3 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल। He observed angle of elevation of top of a hill as 60 degree and angle of depression of base of the hill as 30 degree. Calculate the distance between the ship and hill and also find the height of hill. क्या क्वेश्चन है मैं समझाता हूं आपको कि एक पर्सन है वाटर लेवल से 8 मीटर हाइट पे खड़ा है, एक हिल है, वो 8 मीटर हाइट से हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। उसी हाइट से अगर वो शिप के बेस को ऑब्जर्व करता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, हिल की शिप से डिस्टेंस फाइंड करनी है और हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में भी आ रखा है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं, इसको देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह की सिचुएशन की बात कर रहा है ये, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो ध्यान से समझिए पहले डायग्राम को। ये ग्राउंड लेवल बोलो या वाटर लेवल बोलो, ये पर्सन की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पर्सन, और ये हिल है। 8 मीटर हाइट पे पर्सन खड़ा है। इस पॉइंट से वो शिप के हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है, हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में आ रहा है 60 डिग्री। इसी पॉइंट से वो जब बेस को ऑब्जर्व करता है हिल के, ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको अलग अलग नॉमिनेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इसको ई पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब हम लेते हैं इसमें ए बी को हम ले रहे हैं, ए बी द पोजिशन ऑफ मैन, या ए पॉइंट को ले लो, ए पॉइंट को आप क्या ले लो पोजिशन ऑफ मैन ले लो। ए बी जो है वो क्या है मैन है,
ये पर्सन है या मैन है, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी डी जो है वो हमारे पास में क्या है, हिल है। ये दो चीज़ें हमें मेंशन कर देना एग्जाम में, ताकि इजी रहता है थोड़ा सा समझना। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। बार बार ट्राई कर रहे हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को। ये 8 है तो ये देखो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी 8 आएगा। इसको मैं h एज्यूम कर लेता हूं, ये जो d है ना इसको हमने h एज्यूम कर लिया, h एज्यूम कर लिया। तो हमें एक तो फाइंड करना है CD और एक फाइंड करना है BC। BC को मैंने ले लिया x, BC को क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। तो हमारा टारगेट x और h फाइंड करना रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें x और h फाइंड करना टारगेट है। ठीक है, अब x और h फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको यूज करेंगे। सबसे पहले अपने दिख रहा है कि हमें ABC ट्रायंगल यूज कर लेना चाहिए। ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम x आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या दिख रहा है आपको, 8/x = tan 30। देख लो AB/BC = tan 30। ठीक है, 8/x = 1/√3। तो x कितना आ गया, 8√3 मीटर। और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप। ये पूछ रहे हैं ना, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप। तो x = क्या आ गया, BC बोल दो, BC = x = 8√3 मीटर। दैट इज, एक पार्ट का आंसर तो आ गया हमारे पास में, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप = 8√3 मीटर। एक पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द हिल पूछ रहे हैं। अब आप लोग देखिए, जो BC है वही क्या बनेगा, AE बनेगा। जो BC है वही क्या बनेगा, AE बनेगा। तो BC = AE = 8√3। अगर मैं ट्राइंगल AED को कंसिडर करता हूं, AED, H निकालना है ना, AED ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो अपने पास में AE पता है और राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत इजीली हम H निकाल लेंगे। हम लिखते हैं नेक्स्ट, इन ट्राइंगल AED ट्राइंगल में आप लिखिए DE/AE = tan 60। ठीक है, अब DE की वैल्यू कितनी है, H। DE की जो वैल्यू है वो हमारे पास में H है। DE की वैल्यू जो है वो H है। DE की वैल्यू और AE की वैल्यू, DE की वैल्यू H है, AE की वैल्यू जो है वो 8√3 है, ये देखो। ठीक है, = tan 60। तो DE की वैल्यू हो गई H, AE की वैल्यू हो गई 8√3 = tan 60। tan 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, H कितना आएगा, 8√3 × √3। H कितना आ गया, 24 मीटर। H कितना आ गया, 24 मीटर। ये हाइट ऑफ द हिल नहीं है, ये H आया है। हाइट ऑफ द हिल क्या है, डायग्राम में देखो, H+8। हाइट ऑफ द हिल क्या है, CD। तो आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल क्या है, = CD है। और CD किसके इक्वल है, DE + EC के। DE कितना आ गया अपने पास में, DE क्या है देखो, DE H के इक्वल है, तो ये आ गया 24। और EC किसके इक्वल है, देखो डायग्राम में आप, EC किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो ये 8 आ गया, +8 = कितना आ गया, 32। ये आपका सेकंड आंसर है, हाइट ऑफ द हिल 32 मीटर। ठीक है, तो ये दो आंसर हमें निकालने थे। फर्स्ट आंसर ये वाला है आपका,
8√3 और सेकंड आंसर आपका ये है 32 मीटर। सिप और हिल के बीच की डिस्टेंस 8√3 मीटर और हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू 32 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक 5 मीटर हाइट का पोल है, वो टावर के टॉप पे फिक्स किया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप से उसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल, सबसे पहले ग्राउंड लेवल बनाया करो इस तरह के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, इसके टॉप पे एक पोल रखा हुआ है। अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर हाइट का पोल है। ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लो, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री गिवन है। और इसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखो इस तरह से बना लो आप इसको। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से, ये कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है। ठीक है, ये 45 है और ये पूरा एंगल जो है वो अपना 60 है, ये कंप्लीट एंगल। अब देखिए ध्यान से, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। ये हाइट ऑफ द टावर है, ए बी सी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो आप लोग लिख दीजिए यहां पे कि ए बी जो है वो हमारी क्या है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ए पॉइंट यहां यूज कर रखा है क्या, तो इसको बी सी डी, डी पॉइंट बोल दो इसको। चलो डी पॉइंट बोल दीजिए इसको। ए पॉइंट हमने यूज कर रखा है, तो बी डी जो है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर। बी डी जो है वो हाइट ऑफ टावर है। हमारा टारगेट बी डी फाइंड करना है। अब क्लियरली दिख रहा है कि एक बार हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे तो हमें ए डी मिल जाएगा, दोबारा हम इस कंप्लीट ट्रायंगल को यूज करेंगे तो हमें एच मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एच बाय ए डी, एच बाय ए डी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कितना होता है, tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एच बाय ए डी इक्वल टू 1। तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया, ए डी एच आ गया। अब आप कंप्लीट ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, ए सी डी से आपको एच मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल की बात करें हम, तो सी डी बाय ए डी, सी डी बाय ए डी, एंगल 60 डिग्री है ये वाला। ठीक है, ये 60 है, तो जो सी डी है वो क्या बनेगा आपका, सी डी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ए डी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो सी डी बाय ए डी क्या आ जाएगा हमारे पास में, tan 60 आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी डी की वैल्यू कितनी है, h प्लस 5, h प्लस 5, और ए डी कितना है हमारे पास में, h इक्वल टू √3। क्या फाइंड करना है, h ही तो फाइंड करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर ही तो फाइंड करनी है, तो फाइंड कीजिए आराम से। h प्लस 5 इक्वल टू √3h, तो 5 इक्वल टू √3h माइनस h, तो 5 इक्वल टू
√3 - 1 मल्टीप्लाई h। तो h कितना आ गया आपके पास में 5/√3 - 1। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1 √3 + 1, ये बन गया 5 मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन a - b a + b a² - b², तो ये आ जाएगा 3 - 1, तो h बन गया 5/2 √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ये हमें रिक्वायर्ड थी जो फाइंड करनी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स के 2 पोल्स हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर वाइड रोड है, इसके दोनों साइड, अपोजिट साइड का मतलब एक इस साइड है और एक इस साइड है, इक्वल हाइट्स के 2 पोल खड़े हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम, उनके बीच में कोई पॉइंट P है रोड के ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वन पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अनदर पोल के टॉप से उसी पॉइंट P का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पोल्स। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम इसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, ये कोई रोड है ए बी रोड है, यहां पे 2 पोल्स खड़े हैं, इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ठीक है ना, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो इक्वल हाइट के पोल हैं, ये पोल नंबर 1 हो गया, ये पोल नंबर 2 हो गया। इक्वल हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए, नॉमिनेट कर दीजिए इसको आप AC, इसको बोल दीजिए BD। ये पोल्स हैं, AC और BD पोल्स हैं, ठीक है। और AB जो है वो आपकी रोड है। तो AB की विड्थ कितनी दे रखी है हमें 80 मीटर दे रखी है। अब बात कर रहे हैं कि AB पे कोई पॉइंट P एज्यूम करना है, तो AB पे कोई पॉइंट P ले लीजिए आप। AB पे कोई पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P से किसी भी एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। इसी पॉइंट P से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है 30 डिग्री। ये गिवन है हमें सारा, ठीक है। इनकी हाइट इक्वल है तो मैं h एज्यूम कर लेता हूं दोनों हाइट को, इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूं, तो टोटल 80 है, ये बन जाएगा 80 - x। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 80 - x, और ये मैंने एज्यूम किया x, ठीक है। तो कुछ अपन नॉमिनेट कर देते हैं, नॉमिनेशन कर देते हैं इसका कि AC एंड BD आर 2 पोल्स। AC और BD क्या है 2 पोल्स है ऑफ हाइट h। h हाइट के 2 पोल्स है, ठीक है। AB जो है वो हमें रोड बता रही है, AB भी द रोड। AB जो है वो क्या है रोड है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इस ट्राइंगल को यूज कर लें हम, इन ट्राइंगल CAP। हमारा टारगेट एक तो h फाइंड करना है और एक x फाइंड करना है। तो CAP ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा h/x = tan 60। देखो इसको कंसिडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और बेस, h/x = tan 60। तो h/x tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो h कितना आ गया x √3। यहां से हमारे पास में h आ जाएगा x √3। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 30 है तो जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल भी कितना आएगा हमारे पास में 30 डिग्री आएगा। इस ट्राइंगल को यूज करते हैं हम, इन ट्राइंगल DPB, इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। देखो
इन ट्राइंगल डी बी पी, ये जो ट्राइंगल है डी बी पी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डी बी पी, यहां क्या आ रहा है h अपॉन 80 माइनस एक्स, देखो इसको कंसिडर कर रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, tan 30। तो आप लिख दीजिए h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास में tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3। h कितना आ गया हमारे पास में, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू आ रही है x√3, और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास में h की वैल्यू आ रही है 80 माइनस x√3। हम दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों h को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो x√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, h इक्वल टू x√3 था ना, तो h कितना आ गया 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ पोल। ये जो है ना, ये पोल की हाइट आ गई, दोनों पोल की हाइट सेम है, तो ये आपके पास में क्या आ गई, पोल की हाइट आ गई। x किसको डिनोट कर रहा है, डायग्राम में देखो, पॉइंट P की 1 पोल से पोजीशन को। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ P फ्रॉम 1 पोल x इक्वल टू कितना है 20, एंड पोजीशन ऑफ P फ्रॉम सेकंड पोल, भाई एक पोल से x है तो दूसरे से कितनी है 80 माइनस एक्स, P की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो एक पोल से x है तो दूसरे से कितनी है 80 माइनस एक्स, तो आप लिख दीजिए पोजीशन ऑफ P फ्रॉम सेकंड पोल, सेकंड पोल इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। एक पॉइंट से, एक पोल से पोजीशन है 60 मीटर, दूसरे से है 20 मीटर। ठीक है, ये आपके पास में P की पोजीशन आ गई और ये आपके पास में पोल की हाइट आ गई। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 से कंप्लीटली गो थ्रू हो जाएं, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको अच्छे से ट्राई कर लें।